अच्छा, नॉर्मली अगर आप टू एक्सट्रीम्स पे क्लासिफाई करते हो, नॉर्मल पर्सन कैन लिव विदाउट फूड समवेयर फ्रॉम 1 वीक, एक्सट्रीम में अब स्टूडेंट टोल में कि 4 मंथ्स तक भी रह चुके हैं। तो अगर खाना नहीं मिलता बंदे को तो वो 1 हफ्ते से लेके 4 मंथ्स तक जिंदा रह सकता है। आई एम बीइंग वेरी जनरस, 4 मंथ्स की बात कर रहा हूँ, बट टू बी सेफ हम कह सकते हैं 1 हफ्ते से लेके 1 महीने तक a person can survive without food. When we talk about water, a person can survive without water roughly 2 days to 1 week. उससे ज़्यादा chances नहीं है, dehydration से बंदा मर सकता है. When we talk about air, हवा के बगैर नॉर्मली अगर आप सांस रोक के देखोगे तो बहुत मुश्किल है कि आप 1-1.5 महीने से ज़्यादा मिनट से ज़्यादा सांस रोक सको. तो without air you cannot survive for a few minutes. So this is to simply give you an idea that if we are prioritizing the quality of things, the highest priority is something which should go towards the quality of air. हवा की quality अच्छी होगी, it is better for us. We need better air quality compared to water and food. अगर air quality अच्छी नहीं होगी, we will suffer the most. उसके बाद water quality अच्छी नहीं होगी, we will suffer a lot. फूड क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, वी विल सफर. क्योंकि जब फूड क्वालिटी सही नहीं होती, वी हैव टाइम टू लुक फॉर और एडजस्ट द क्वालिटी ऑफ फूड. हम बेहतर खाने की तरफ या बेहतर चीजों की तरफ वी हैव टाइम टू वेट एंड ट्राई टू लुक फॉर दैट. पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, वी हैव लेस टाइम कंपैरेटिवली, बट फिर भी हमारे पास टाइम होता है दूसरी चीजों को या ऑल्टरनेट्स को ढूंढने का या एटलीस्ट वर्क ऑन दैट. बट जब एयर क्वालिटी सही नहीं होती, वी हैव नो अदर ऑप्शन बिकॉज वी विल बी इमीडिएटली अफेक्टेड बाय दोज थिंग्स. द कॉमन प्रैक्टिस इन आवर कंट्री इज कि जहां भी आपको पाइल ऑफ गार्बेज मिलता है, यू सिंपली इग्नाइट इट, उस पर आग लगा देते हैं. अपेरेंटली किसी ने न्यूटन्स के लॉ नहीं पढ़े हुए, मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड. जो इतना बड़ा पोल्यूशन या जो कचरा पड़ा हुआ है आपका, वो समझते हैं आग लगा के वो सब खत्म हो जाता है. अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है. बेसिकली वो जो मटेरियल है वो कन्वर्ट हो जाता है इन गैसेस. वो प्लास्टिक एंड अदर मटेरियल आर एक्सट्रीमली टॉक्सिक. जब प्लास्टिक आप जलाते हो, इट रिलीजेस अ लॉट ऑफ टॉक्सिक्स व्हिच कैन कॉज कैंसर. अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन में तो इमीडिएटली फेटल भी हो सकता है. तो एयर पोल्यूशन इज समथिंग वेरी सीरियस एंड वी नीड टू कीप इन माइंड हाउ वी आर सपोज्ड टू मैनेज दैट. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बताता है कि 1 बिलियन पीपल ऐसे हैं जो ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां एयर क्वालिटी इज बिलो लेवल. अब बिलो लेवल भी इस एक्सट्रीम पे हैं कि 8,000 लोग एयर पोल्यूशन की वजह से मर रहे हैं. 8,000 लोग एवरी डे. Unfortunately, out of these 8,000 deaths, 90% of the deaths are actually occurred in developing countries. हम developing country के अंदर आते हैं. आपने कभी नोट किया है कि आप बाहर कॉलेज से घर आ रही होगी या यूनिवर्सिटी से घर आ रहे हो, तो घर जब पहुंचते हो सर भारी हो रहा होता है, सर में दर्द हो रहा होता है. हैज इट एवर एक्सपीरियंस, हैव यू एवर एक्सपीरियंस दिस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वी नॉर्मली अज्यूम कि देखो दिस इज समथिंग कि ज़्यादा पढ़ाई कर ली है, ज़्यादा फोकस किए हैं या थक गए होंगे, सर भारी हो रहा है. बट इन रियलिटी फटीग, tiredness, heavy head are some very basic symptoms of monoxide poisoning. आप गूगल करो और लिखो सिम्टम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग. इसके जो लाइट सिम्टम्स होते हैं वो यही होते हैं: फटीग, सर भारी होना, गंगस फील होना. तो आप जो कम्यूट कर रहे हो इधर उधर, नाजिबाद की एरिया देख लो या ऐसे कंजस्टेड जो एरियाज हैं, यहाँ पे देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक पोल्यूशन. गाड़ियाँ हैं, बसेस हैं, बाइक्स हैं, इतना कंजस्शन है, इतना पोल्यूशन है, हमें फील नहीं होता. हम गुजर रहे होते हैं, हमें डोजेज ऑफ पॉइजनिंग हो रही होती है. तो उसके लाइट सिम्टम्स ये होते हैं: हमारे सर में दर्द हो रहा है, थकन हो रही है. यहाँ तक कि आपने देखा होगा जनरेटर्स पे लिखा होता है यार कि इसको खुले एरिया में यूज़ करो, इसको कंजस्टेड जगहों में यूज़ ना करो, कमरों में यूज़ ना करो, क्योंकि इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. दैट इज पॉइजनस फॉर अस. तो हर दिन हम बेसिकली इस पॉइजनस गैस के थ्रू गुजर रहे होते हैं. दैट इज हाउ कॉमन दिस पोल्यूशन इज इन congested cities and countries like ours.
One of the simplest problems या most common problem we have seen is breathing problems. सबसे common issue जो इस वजह से आता है which is called asthma. Asthma breathing एक problem होती है जिसमें आपको सांस लेने में मसले होते हैं. Thanks to modern medicine, we have the tools, we have the equipment to deal with this. और majority जो patients होते हैं, they can live a very normal life. ऐसा कोई issue नहीं होता. But बहुत जगहों पे इसका पता नहीं, awareness नहीं है. I have met people जिनको पता भी नहीं था कि उनको अस्थमा था. तो without proper treatment, without proper medication, these things can be seriously problematic and fatal. अब not only air pollution से अस्थमा होता है, allergic reactions हो रहे होते होंगे, यार ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि एक्सट्रीम केस में कोई बंदा बाइक पे जा रहा है, ज़्यादा इनहेलेशन हुई, चक्कर है, गिर गया, एक्सीडेंट हो गया. तो देयर आर लॉट ऑफ केसेस हियर लाइक दिस. तो एयर पोल्यूशन इज समथिंग वेरी सीरियस. फॉर द केसेस, फॉर द रीजन ऑफ सिंप्लिसिटी, मैं एक फॉर द सिंप्लिसिटी की बात नहीं बोलूंगा, फॉर होलिस्टिक पर्पसेस कि हम लोग को पूरा आइडिया आना चाहिए कि हम किस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, मैं एक डेफिनेशन को गो थ्रू करूंगा and we will try to touch certain elements here. हम overall तो चीज देख चुके हैं, but कोई चीज रह ना जाए. Air pollution can be defined as the presence of toxic chemicals or compounds, including those of biological origins, in the air, at levels that pose a health risk. In an even broader sense, air pollution means the presence of chemicals or compounds in the air which are usually not present and which lower the quality of air or cause detrimental changes to the quality of life, such as damaging of the ozone layer or causing global warming. In simplest sense, इसमें कोई भी chemicals हो सकते हैं, कोई भी compounds हो सकते हैं जो toxic हों लोगों की health के लिए. As we have discussed, इसके अंदर सबसे बड़ा एलिमेंट क्या आता है, हम जो कचरा जलाते हैं, प्लास्टिक जो कि पड़ा हुआ था, which itself is a very big problem, उसको ख़त्म करना बड़ा अजाब होता है, but at least वो कोने में खामोशी से पड़ा हुआ था. आपने उसको आग लगा दी, अब वही चीज़ जो आपको डायरेक्टली असर नहीं कर रही थी, it converted into a gaseous या vaporous form. That thing is now in the air. वो चीज आपको डायरेक्टली अफेक्ट कर रही है. आप हो, बाइक में हो, गाड़ी में हो, यू आर पासिंग थ्रू दैट एरिया. नाउ दैट थिंग इज डायरेक्टली पोजेसिंग या पोजिंग अ रिस्क टू योर हेल्थ. अब ब्रॉडर एलिमेंट, अच्छा इसमें बायोलॉजिकल ओरिजिन्स भी आते हैं, हम बायोलॉजिकल एलिमेंट थोड़ा आगे टच करेंगे, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं. अच्छा, यहाँ पे अब जनरली बात नहीं है कि दे आर सम टॉक्सिक्स, ये टॉक्सिन्स या पोल्यूशंस हैं जो हमारी हेल्थ को डायरेक्टली असर करते हैं. अब एक और चीज है, दे ऑल्सो अफेक्ट अस इनडायरेक्टली. जैसे आ गया कि ओजोन लेयर को अफेक्ट कर रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रहे हैं. डू यू नो व्हाट ओजोन लेयर इज? एनी आइडिया व्हाट ओजोन लेयर इज? कोई भी सर, ओजोन लेयर जो होती है वो सन की जो हीट होती है उसको एब्जॉर्ब कर रही है. एक्सीलेंट. प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है हमें कि जो सूरज की जो वो वाली रेडिएशन होती है जो हमारे लिए हार्मफुल बहुत रेडिएशन बुरी है, वो भी हार्मफुल होती है, वो भी ना पहुंचे. बिल्कुल, एक्सीलेंट. एग्जैक्टली जैसे आप उन्होंने बोला, इट्स अ लेयर अराउंड आवर प्लैनेट. ये एक्सेस रेडिएशन, हार्मफुल रेडिएशन, जिसको यूवी भी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी कहते हैं, ऑल ऑफ दैट रेडिएशन इज बेसिकली एब्जॉर्ब और रिस्ट्रिक्टेड या रेगुलेटेड बाय द ओजोन लेयर. तो आपने अब रिसेंटली सुना होगा स्किन कैंसर के केसेस बहुत इंक्रीज हो गए हैं फ्रॉम द पास्ट 10-15 years. इट इज सिंपली बिकॉज कि एयर पोल्यूशन, अब इसकी कुछ कैटेगरीज हैं, वी विल डिस्कस इन अ फ्यू मिनट्स. एयर पोल्यूशन हैज एक्चुअली अफेक्टेड द ओजोन लेयर. ओजोन लेयर कम हुई है, पतली हुई है, कुछ जगहों पे उसमें होल्स हो गए, जिसकी वजह से द रेडिएशन, जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं, उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो गई है. तो दैट रेडिएशन इज नाउ कॉजिंग स्किन कैंसर एंड अदर काइंड ऑफ डिजीजेस. तो एक नेचुरल फिनोमेना होता है जिसको हमारे एयर पोल्यूशन की वजह से डैमेज हुआ है और जिससे अब हम पे असरात आ रहे हैं. तो दिस इज वन एरिया कि एयर पोल्यूशन इनडायरेक्टली ओजोन लेयर को डैमेज कर रहा होता है, विच इज इनडायरेक्टली अफेक्टिंग अस. सेकेंड इज ग्लोबल वार्मिंग.
अच्छा, अभी हम लोग सिर्फ टच करेंगे ग्लोबल वार्मिंग, बट ग्लोबल वार्मिंग पे हमारा एक पूरा चैप्टर है, हम बहुत डिटेल में इसके टेक्निकल एलिमेंट्स टच करेंगे. बट व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, कुछ कोई बता सकता है मुझे? एनी आइडिया, एनी तुक्का, कोई ऐसा इशू नहीं है यार. आइडिया नहीं है, मैं बताऊं या आवाज नहीं आ रही? सर हम्म. मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? सर जो इंडस्ट्रीज से हमारी गैसेस रिलीज होती हैं उसकी बेस पर ग्लोबल वार्मिंग होती है. यस, इंडस्ट्री से पोल्यूशन होता है, घरों से होते हैं, अ नंबर ऑफ पोल्यूशंस, गाड़ियों से, इंडस्ट्री से, कमर्शलाइजेशन से, हर एलिमेंट से पोल्यूशन और कुछ गैसेस होती हैं जिसकी वजह से वी हैव एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड. एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एटमॉस्फेयर में आके जमा हो जाती है. एंड इन नॉर्मल केसेस जो सनरेज आ रही होती हैं, जो हीट आ रही होती हैं, वो हमारे प्लेनेट में आती हैं, ज़मीन पे लगती हैं, ज़मीन को गर्म करती हैं, एंड दे बेसिकली बाउंस बैक आउट. तो जो प्रोसेस क्या होता है, आ रही हैं, लग रही हैं और जा रही हैं. तो व्हेन वी हैव एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड, इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं, हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसको. इट कॉजेस एडिशनल कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड आवर प्लैनेट. तो प्रॉब्लम क्या आता है, जब सनलाइट से हीट आ रही हैं, वो अंदर जाती हैं, बाउंस होके बाहर निकलने के बजाय उस न्यू लेयर जो एक्सेस गैस की लेयर आती है उस पर लग के दोबारा बाउंस होती है अंदर. तो इंस्टेड ऑफ बाउंसिंग वंस, इट बाउंसेस a number of times. So this retention of sunlight or retention of heat increases the global climate or global temperature. This is called global warming. This is something which I have explained in a very simple sense. We will discuss this in more detail in a later chapter. But इसके problem ये होते हैं कि even 1 or 2 increase or decrease in temperature, 1 Celsius or 2 Celsius, can have a serious effect. आपकी सी लाइफ डैमेज होती हैं, आपकी प्लांट लाइफ डैमेज होती हैं, एनिमल लाइफ डैमेज होती हैं. और ग्लोबल वार्मिंग का मतलब जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर गर्म हो रहा है, इससे ऑपोजिट इफेक्ट्स भी होते हैं. एक एरिया गर्म होता है तो उसके साइड इफेक्ट्स भी दूसरे को ठंडी हो रही होती है. अगर बीच में हमने नोट किया होगा यार, 2-3 साल पहले हमारे यहाँ पे ठंड नहीं पड़ी थी, 2-4 साल पहले की बात है. फिर बीच में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी, अभी सालों की बारिश का रिकॉर्ड टूटा है. दिस चेंज इन क्लाइमेट इज बेसिकली इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. इसके बहुत इफेक्ट्स होते हैं. यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज लेट मी नो, वरना हम बस ये आखिरी पैराग्राफ करके कंक्लूड करते हैं. नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बस हम कॉजेस स्ट्रेच करते हैं. So air pollution is probably one of the most serious environmental problems confronting our civilization today. We know this, we have discussed this. It is one of the most serious. Most often it is caused by human activities. Most often क्या, majority of the time, majority pollution, majority issues जो हो रहे हैं, it is because of human involvement. हम convenience की तरफ जा रहे हैं जिसकी वजह से we are doing a number of things जिससे हमारी environment pollute होती है, which includes mining. माइनिंग में हम लोग मिनरल्स को निकालने की कोशिश करते हैं, हम डिग करते हैं, डिगिंग के दौरान वी यूज डायनामाइट्स जिससे पोल्यूशन होता है. इन एडिशन टू दैट देयर आर सर्टेन गैस डिपॉजिट्स, जो नेचुरल गैस हो गई, मीथेन है, एथेनॉल है, इनके अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स होते हैं. कभी कभी ड्यूरिंग माइनिंग वो डैमेज होते हैं तो गैसेस निकलती हैं. दे ऑल्सो कॉज एयर पोल्यूशन. कंस्ट्रक्शन में नॉट ओनली आर वी टॉकिंग अबाउट द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, उसमें पोल्यूशन होता होगा, डस्ट उड़ती है, सैंड उड़ता है,
बट द मटेरियल्स व्हिच आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, सीमेंट बनाने का जो प्रोसेस है, इट इज वेरी टॉक्सिक. इससे एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है. दैट इज वन ऑफ द रीजंस द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ सीमेंट इज पाकिस्तान. हम लोग बहुत सीमेंट एक्सपोर्ट करते हैं बिकॉज एयर पोल्यूशन रेगुलेशंस हमारे मुल्क में नहीं है, क्योंकि द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट कॉजेस अ लॉट ऑफ एयर पोल्यूशन. ट्रांसपोर्टेशन, गाड़ियां हैं, बाइक्स हैं, बसेस हैं. अच्छा, हम जब ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, वी ओनली फोकस ऑन दीज थिंग्स, गाड़ियां, बसेस एंड सो ऑन. वन ऑफ द मेजर कॉजेस ऑफ एयर पोल्यूशन इज एयरलाइनर्स, जहाज. एक जहाज एक फ्लाइट में अगर फुल लोडेड हो, वो इतना फ्यूल यूज करते हैं जितना एक गाड़ी शायद पूरे साल में भी सोच नहीं सकती. तो दीज थिंग्स आर ऑल्सो देयर. इंडस्ट्रियल वर्क है. इंडस्ट्रियल वर्क में जब केमिकल्स बनाए जाते हैं या कोई मेटल बेंडिंग की जा रही होती है, तो दे यूजुअली यूज सर्टेन केमिकल्स जिसका बाय प्रोडक्ट किसी गैस फॉर्म में निकलता है. सल्फ्यूरिक गैस इज वेरी कॉमन. तो दैट इज अनदर फैक्टर बिहाइंड. एसिडिक रेन एक एलिमेंट होता है, दिस लीड्स टू दैट. एग्रीकल्चर है. स्मेल्टिंग इज द यूज एंड मेल्टिंग ऑफ प्लास्टिक एंड ग्लासेस. एग्रीकल्चर में सबसे बड़ा एलिमेंट होता है कि कॉम्पोजिट, इसको हम कंपोस्ट भी कहते हैं, फर्टिलाइजर्स भी कॉमन सेंस में यूज कहते हैं, सिंपल भाषा में हम इसको गोबर कहते हैं. इट इज बेसिकली द ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. इसके अंदर से भी मीथेन एंड एथेनॉल निकलता है. बड़े मुल्कों में इस गैस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है. इट इज यूज्ड फॉर आइदर कुकिंग और मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी. अगर हम इसको यूज नहीं करते, इट टेंड्स टू गो इनटू द एयर एंड कॉज एयर पोल्यूशन. देयर वाज अ स्टडी व्हिच शोड कि हम लोग गाड़ियों की बातें करते हैं, बट अ मेजॉरिटी ऑफ चंक ऑफ एयर पोल्यूशन इज बिकॉज ऑफ लाइफ स्टॉक. आप जो गाय बकरे ये पाले होते हैं, इनकी पूरी इंडस्ट्री है, इनका सबसे बड़ा जो एयर पोल्यूशन का जो फुटप्रिंट है वो इनसे होता है. इनकी जो ड्रॉपिंग्स होती हैं, दे आर एथेनॉल रिच. इनके अंदर एथेनॉल गैसेस होती हैं. अच्छा, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारी वजह से रिस्पॉन्सिबल होते हैं. देयर आर सम नेचुरल प्रोसेसेस आल्सो. वोल्केनिक eruption है, वोल्केनो निकला है, उसकी एयर पोल्यूशन निकलता है. वाइल्ड फायर्स होती हैं. वाइल्ड फायर्स हैं, जंगलात में आग लग गई, गलती से भी लग सकती हैं, बिजली से भी हो सकते हैं, गर्मी से भी हो सकते हैं, कभी कभी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट भी होती है. कोई कैंपिंग पे गए, आग लगाई, गलती से फैल गई. अगर आपने न्यूज़ देखा हो अभी, तो कैलिफोर्निया में बहुत बड़ी वाइल्ड फायर लगी हुई है, और ये कुछ साल पहले भी लगी थी. अब ये नहीं होता कि वो 1 एकड़ 2 एकड़, बट थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ माइल्स में आग लगती हैं. तो अगर दूर से देखो तो पूरी जगह काली है, नजर नहीं आ रहा, इतना धुआं निकलता है. तो दीज थिंग्स आल्सो कॉज सीरियस एयर पोल्यूशन. पर ये चीजें इतनी कॉमन नहीं है. सालों में एक दफा हो गई या 10 साल में एक दफा हो गई, दे आर नॉट वेरी कॉमन. और ये लोकल इंसिडेंट्स होते हैं, तो जियोग्राफिकल इम्पैक्ट नहीं होता. जियोग्राफिकल या ग्लोबल इम्पैक्ट ह्यूमन एक्टिविटीज का होता है, जो हम लोग कर रहे हैं, पोल्यूशन है, गाड़ियां हैं, व्हीकल्स यूज कर रहे होते हैं, इनके बड़े होते हैं. देयर आर लॉट ऑफ स्टेप्स व्हिच कैन बी टेकन टू मिनिमाइज दैट. ये हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. हमने कुछ चीजें डिस्कस की, हमने बहुत डिटेल में हम लोग नहीं गए, बट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम और एनी कंफ्यूजन है, प्लीज लेट मी नो, वरना हम क्लास कंक्लूड करते हैं. कोई मसला है, कोई क्वेश्चन है किसी को, प्लीज बता दें. नो सर. हम क्लास कंक्लूड करें फिर. यस सर. सीआर से रिक्वेस्ट है, प्लीज वही Yes. स्नैपशॉट खींच लीजिएगा. चलें गाइस, थैंक यू.